नमस्ते। आम मान भितर स्वाभाविक भाव में गोटे अनुसंधि इच्छा थाए। आम मनीष विचारशील प्राणी। आम भावु आज आम जो दुनिया देखुचे, ये संसार देखुचे, ये संसार रे आम देखुचे प्रतिदिन लोक किछि ना किछि मृत्युवरण करुचंती। जेमिति यक्ष युधिष्ठिर संवाद रे युधिष्ठिर कहिले, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। प्रतिदिन मशाणी रे कहार ना कहार जुई जलुची। अच्छा, जो मैंने आमर माँ बापा अजा आई जेजे बापा जेजेमा दिने थिले, आमको केते गेल करुथिले, आम सहित केते व्यवहार सुंदर करुथिले, से माने आमठू पळेई गले। अच्छा, से माने कुआडे गले? फेर केबे कोन सेमानक सहित आमर देखा हबो? जदि देखा हबो कोठे देखा हबो? सेमाने एठू गले वर्तमान कोठे थिबे? सेमाने कोन आम विषय किछि भाबुथिबे? आमे जेमति आज एठी भाबुछु मो जेजे बापा थिले आउ सी एबे कोठे थिबे? जे आम जेजे बापा थिले से कोन भाबुथिबे मोर नाती सेठी थिला, से केमति भलरे थिबो? सेमानक मनरे कोन केबे हमकु भेटिवार इच्छा जागृत हुए? एमति बहुत गुडे प्रश्न आम मन को आंदोलित करे। आज आम तार किछि उत्तर आमर धर्मशास्त्र आधार रे, वेद दर्शन उपनिषद आधार रे, तर्क आधार रे किछि जानिबा पई प्रयास करिबा। स्वामीजी, प्रकृति रे कौन मृत्युलोक अछि? आमे शुणिछु मनीष मला परे मृत्युलोक को जाए। जदि जाए सेठी कौन करे? जन्म आउ मृत्यु ये दुईटी शब्द। जन्म शब्दर अर्थ है आत्मा सहित शरीरर संयोग। आत्मा गोटे चेतन सत्ता, शरीर एक जड़ सत्ता, एवं आत्मार ना उत्पत्ति अच्छी ना विनाश अच्छी। आमे उपनिषद रे पढ़िचे न जायते म्रियते वा। आत्मार उत्पत्ति नहीं, आत्मार विनाश नहीं। जदि उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, तबे कौन अच्छी ना आत्मार केवल संयोग अच्छी, वियोग अच्छी। आत्मा सहित शरीर सहित संयुक्त हेले आमे कहूची जन्म, आत्मा शरीर वियुक्त हेले आमे कहूचे मृत्यु। तेबे आत्मा जितेबाला शरीर वियुक्त हो जाउची, आमे शुणिचे से जम लोक को जाउची। तेबे प्रश्न उठी जमलोक कौटी? अच्छा, बहुत कथा जेहेतु जमलोक दृश्यमान नुहे, से अदृश्य दुनिया भितर विषय रे भिन्न भिन्न लोकों मुखर भिन्न भिन्न कथा। किए कहते ये आकाश रे पंचम आकाश रे, किए कहूँ सप्तम आकाश रे, किए कहूँ पाताल रे एभली एक स्थान अच्छी जो जने राजा बसचंती, गोटे सिंहासन अच्छी, सी तापर बसचंती, तांको जमराजा बोली कह जाए। सी जुआड़ जाती महिषी उपरे बसिक जाती। तांकर जड़े मंत्री थाए, तांको चित्रगुप्त बोली कह जाए। तांकर गोटे विराट कारखाना थाए। से कारखाना भितर कौटे तेल कड़े फुटुथो, कौटे करतकल थिबो, कौटे शह शह छुंची थिबो, कौटे पकोड़ा फ्राए करा होथुबो। आत्मा मानक जेमिति आमे पकोड़ी फ्राए करुचे, एभली अनेक विचार आमको जमलोक विषय काल्पनिक विचार दिखाई। वास्तव में ये जम किए? तो वैदिक शास्त्र रे कहुई यमेन वायुना। ये जो आम चारिआडे जो वायु अच्छी, ये वायुर आलयक को जो महाशून्य अच्छी, आकु जम बोली वेद रे कहुई। आत्मा जितेबाला शरीर बाहर से जमलोक को जाए। माने कौन ना, शरीर जिते आत्मा बाहर से मूर्छित हो जाए। आत्मा जो शरीर बाहर से मूर्छित हो जाए, तापर से आउ किछि ग्रहण करि पारेनी, किछि जानि पारेनी, जेतेबेले पर्यंत ताको आउरी गोटे नुआ शरीर प्राप्त न होइछि। से मूर्छित अवस्था से ए वायुमंडल रे अवस्थान करुथाए। परमात्मा को मध्य जम बोली कह जाए। परमात्मा को कहीं जम कह जाए ना, जेहेतु परमात्मा कर्म अनुसार जीवात्मा को निश्चित स्थान रे पहुँचाती, तेणु ईश्वर को मध्य जम बोली कह जाए। जीवात्मा शरीर जिते बाहरी गला, से मूर्छित अवस्था रहे। से मूर्छित अवस्था ना से किछि ग्रहण करि पारे,
ना किसी प्रकाश करिपारे जेतेबेले पर्यंत नुआ शरीर प्राप्त होनी एवं जेतेबेले नुआ शरीर प्राप्त हुए आम जो भावुचे ना जो प्रश्न जे आम जेजेबापा आम जेजेमा आम अजा आम आई जो मैंने देहांत हो गला से मैंने कौन आम विषय भावुवे। अच्छा मु आपन गोटे प्रश्न पचारि आज आम जो मैंने जन्म होइछे ये तो हमार प्रथम जन्म नहीं जेहेतु आत्मा अविनाशी आम भी बहुत थर आगुरी जन्म होइछे। अच्छा आम जदि आगुरी कौटे जन्म होई तो आज आम छोट पिला थिला बेले आम मन पड़ुछि मोर जने नाती थिला मोर जने नातुणी थिला से कांदुथुव ना खेलुथुव आसुछि आम मन को जमीती आम पूर्वजन्म जोड़े जन्म होते ना से घर कथा मन पड़ुछि ना ना पिला छुआ कथा मन पड़ुछि ना व्यवसाय वाणिज्य कथा मन पड़ुछि ना जमी बाड़ी कल कारखाना जहाँ आमर थी आम केते बड़ विराट धनी होती कौ जमी कल कारखाना आम निजर थी ता भी किसी मन पड़ुनी। शरीर रु बाहरी गला परे आत्मा को पूर्वजन्मर कौन से स्मृति रहे नहीं। बाकी द्वितीय प्रश्न शरीर रु आत्मा बाहरी गला परे ताकू करतरे काटी हबो कि ताकू तेल कड़े रे छाणी हबो कि ता भितरे शहे शहे छुंची फुड़ी हबो कि ये गोटे प्रश्न जमालोक विषय आमको गीतारे कहुई जे आत्मा जो अच्छी अछेद्ययम ये आत्मा को ना छेदन करी हबो ना आत्मा को भेदन करी हबो ना आत्मा को पानी ओदा करि परिवो ना आत्मा को अग्नि पोड़ी दे परिवो। आत्मा एक मेटाफिजिकल एंटिटी तेणु ताकू ना जड़ई हबो ना ताकू गुंड करी हबो ना ताकू काटी हबो ना ताकू बाटी हबो। तेणु ये जो गप आमको कहुच्छी तेल कड़े फ्राए करेंगे तेल कड़े फ्राए करने फिजिकल जिनिस दरकार आत्मा फिजिकल सत्ता नुहे। द्वितीय कथा है ये जो संसार परमात्मा तैयारी करिसंती ये संसार उद्देश्य है पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल प्राप्त करवा। तेणु आत्मा शरीर प्राप्त कले ही सुख दुख को भोग करे आउ शरीर बाहर आत्मा ना सुख को भोग करिपारे ना दुख को भोग करिपारे। एणु शरीर रु बाहरी गला परे आत्मा मूर्छित अवस्था ये वायुमंडल रहे तार कर्मफल अनुसार से जेकोसी जोनि को जीव से गाई हम छेली हम मेंढा हम घुषुरी हम गछ हम तार कर्मफल अनुसार परमात्मा गोटे सुपर कंप्यूटर फटाफट तार निष्पत्ति हो जाए तार कर्मफल एतिक अच्छी से ए जन्म को जीव तो से भली माता पिता शरीर से प्रवेश करे एवं संतान ही संसार को आसे। आउ गोटे कथा आमे शुणिछु मनीष मला परे कर्मफल भोग करे ताकू नहीं आपण कौन कहिबे? नहीं मल्ला पर जो कर्मफल भोग करे से कर्मफल भोग करने ताको शरीर दरकार बिना शरीर रे आत्मा कौन सी कर्मफल भोग करिपारिबो नहीं। जदि बिना शरीर रे से नरक बोली कौन गोटे स्थान था से दुख भोग करता तापर संसार को जदि आसी था आउ संसार तो से सुख भोग दुख भोग करिया कथा नहीं। आज आम देखुचे जो गाई गोरु छेली मेंढा कुकुर घुषुरी जन्म मिलूँ ए कौ आधार मिली पूर्वजन्मर कर्मफल। जदि पूर्वजन्मर दुख कर्मफल सी जमपुर रे नरक जंत्रणा रे तेल कड़ई रे किए करत तले काटिदेला तार तो पाप कर्म नहीं सी आज जो संसार को आस तो केवल पुण्य कर्म धरिक आसी फिर दुख कहीं भोगिला से छेली कहीं से कुकुर कहीं है। मनीष मला परे कौन आसी डराए स्वप्न रे आसी कुहे देखा दिए तेबे आपणक कहिबा अनुसारे जदि मला परे आत्मा किछि जानी पारे नाही तेबे ए सबु केमिति हुए? देखो ये सब जो कथा कहुची ये वेद दर्शन उपनिषदर विरुद्ध कथा कहीं आमर जो शरीर अच्छी ये शरीर भीतर गोटे आत्मा अच्छी तो ये शरीर को ये आत्मा भगवान देइचंती आम तो भर्ती करने शरीर रु आत्मा को अलगा करवा आत्मा को आउ गोटे मातृगर्भरे शरीर प्रदान करवा ये उभय काम परमात्मा करती एटा मनीषर नियंत्रण भीतर नुहे। आत्मा को परमात्मा जितेबाला शरीर बाहर कर तार कर्मफल बर्तमान ए शरीर सरीगला ताकू नुआ शरीर दिज्व बर्तमान से ईश्वर को कब्जा अच्छी बर्तमान तार ट्रांजिट पीरियड चलती जिते जड़े लोक
गोटे सहरु सरकार व्यवस्था अनुसार आउ गोटे सहर को स्थानांतरण है तार जो ट्रांजिट पीरियड से ट्रांजिट पीरियड रे से कौन से ऑफिस रे कार्य करें से जो जॉइन हम जॉइनिंग रिपोर्ट दब तार व्यवस्था अनुसार से काम आरंभ कर जो आत्मा आसी डरइब जड़े लोक कहले मु एकुटिया रास्ता जाऊली मो पछपटू गोटे प्रेतात्मा बाली फोपाड़ा मुझे पचारि अच्छा अच्छा बाली धरवाई कौन दरकार सी मत कहले हाथ दरकार मुझे पचारि जो व्यक्ति मरी जाते आपण तांकर जो दाह कले हाथ दुईटा को रखिदे बाहर दाह कले ना हाथ सहित दाह कले से कहला कि हाथ सहित पूरा शरीर दाह कली अच्छा जो हाथ को आप दाह करदे से हाड़ गुड़ाक पाउंस हो गला से चर्म गुड़िक पाउंस हो गला तार भेन सिस्टम सब समाप्त हो गला तार आर्टरी सिस्टम नर्भस सिस्टम पड़ेला आमे आज बाली केमिति उठाऊे आमर ब्रेन अच्छी ब्रेन रु आम हाथ पर्यंत नर्भस सिस्टम चली ब्रेन खबर दौची तू बाली उठा तो हाथ उठाऊे हाथ थाई मध्य जेतेबेले आमर नर्भस सिस्टम काम करेनी हाथ पारालिसिस हो जाइपरे हो जाए आम से बाली उठे पारने तो जो आत्मा मरीगला ता पाखे तो हाथ ना से बाली धरियो केमती बुझीगला हाथ को धरवाई बाली को धरवाई हाथ दरकार आंगुठी दरकार आंगुठी रे हाड़ दरकार से चमड़ा दरकार आपण आज जदि कंकाल हाथ में जब बाली उठेबे सी भी गलीज से जो आम लेबोरेटरी मानक हॉस्पिटल मानक जो मनीष कंकाल रखा होची से जो आंगुठी खोला अच्छी बाली उठेले केते बाली रहिबो सी तो मुठा भी होनी आ बाली से फोपाड़ियो केमती तेणु बाली उठेवाई बाली फोपाड़ापी मसल्स दरकार नर्भस सिस्टम दरकार रक्त संचार होता दरकार ब्रेन रु कनेक्शन थी दरकार जो व्यक्ति मरीगला आपण तो ताको पोड़ीदेले आम देखुचे ता ब्रेन रो दही गुड़ाक पूरा कि बाहर जलीगला और जो आत्मार दही गुड़ाक बाहरी गला तार हार्ड डिस्क ही नहीं से चिंता केमती करिवो केमिति सूचना दब जो बाली उठा बोली आत्मा बहुत छोट सत्ता आम सब बुझी पारने आत्मा अणु परमाणु भी आहरी सूक्ष्म उपनिषद रे कहुई गोटे केशर अग्रभाग को हजार खंड कले जी हम आत्मा हूँ से छोट स्वामीजी स्वर्ग और नर्क केउठी अछि स्वर्ग एवं नर्क ये जो दुईटी शब्द अच्छी ये संस्कृत शब्द स्वह गच्छति प्राप्नोति यस्मिन् स स्वर्ग स्वह शब्दर अर्थ है सुख जो स्थिति रे आत्मा सुख प्राप्त करे से ही स्थिति से अवस्था को स्वर्ग बोली कहुए एवं से स्वर्ग मध्य वैदिक साहित्य दुई भाग विभक्त कराई उत्तम शरीर उत्तम माता पिता उत्तम बुद्धि उत्तम परिवेश लाभ करवा हूँ एक सामान्य स्वर्ग एवं जदि बहुत उत्कृष्ट कर्मफल है ध्यान रे उपासना रे आम ईश्वर को उपलब्धि कले मृत्यु पर जो मोक्ष हवा आउ पुनर्जन्म न हवा सी हूँ विशेष स्वर्ग तो सामान्य भाव रे आज आम जदि कहवा स्वर्ग आउ नर्क ये दुईटी जाक संसार नहीं था संसार बाहर किसी ना कहीं जीवात्मा को सुख अथवा दुख शरीर धारण करने पर ही मिले अशरीरी स्थिति रे बिल्कुल मिले नहीं जदि से अशरीरी स्थिति रे सुख कि दुख अनुभव करुता भगवान शरीर दे न था आज आम देखुचे जड़े व्यक्ति जन्म हेले कहार आखि ना क्या शुभुनी किए कथा कही पारना कहार अन्य शरीर विकलांग स्थिति रे अच्छी ये जो अंग गुड़िक भितर ये समस्या जो आसला जी अनेक रोग नहीं जन्म आस रोग रे घांटी हो ये तो पूर्वजन्मर कर्मफल तेणु दुख शोक रोग ता छड़ा आम जो देखुचे केवल मनीष तो संसार नहीं मनीष को छाड़देले आउ जेतिकी प्राणी माने अछंती ये सब हूँ नरक जंत्रणा आज आम देखुचे शीत हो आम घरे आम कंबल घोड़े रेजे घोड़े चारिड़े निबुज घर करदे दरकार हेले हिटर लगेले शांति शोले शीत दिने ही कुकुर मैंने छुआ दियंती एवं से कुकुर छुआ गुड़िक राति सारा कुँ 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 बाहर होता जिते बहुत शीत पड़े राति सारा से कुकुरटे भी कुँ कुँ होता है ये नरक जंत्रणा
आमको छोटिया आघातटिए बजले आम डेटल लगौचे, आम औषध खाऊचे, आंटीसेप्टिक टेबलेट खाऊचे, ताको सुखई दूचे। ये जो घा घौड़ हो कुकुर बिराड़ी गाई गोरु देखुता आम देखुचे माछी भण भण घा घौड़ चिकित्सा करने किसी ना, ये तो नरक जंत्रणा। तेणु आप जो पचारे नरक कौन, नरक भी शरीर प्राप्त कलापर ही मिले, स्वर्ग भी शरीर, उत्तम शरीर, उत्तम माता पिता, उत्तम बुद्धि, सात्विक अवस्था, पढ़ा को बढ़िया विद्यालय, खाइबा को भल भोजन, ये हूँ स्वर्ग। तेणु स्वर्ग आ नरक ये दुईटा संसार ही अच्छी एवं जीवात्मा शरीर धारण करने पर ही स्वर्ग कि नरकर सुख कि दुख भोग करे। आपण कहउचंती जे आत्मा कर्म फल नहीं जन्म हुए। ठीक अछि, जदि आत्मा मनीष जन्म पाइला तेबे से ठीक कि भूल जानी पारे एवं ता कर्म फल नहीं ताकू दंड मिलिबो। किंतु जदि आत्मा कुकुर कि मांकड़ हे जन्म हेबो, से तो जानी पारिबो नाही से ठीक करुची कि भूल करुची। तेबे मला परे सेमानंक आत्मा केमिति कर्म फल पाइबो? दुईटी कथा भारतीय साहित्य कहुई, जेतेबेले जनकर विचार करिवार क्षमता दक्षता अच्छी सेतेबेले ही ताको कर्म एवं कर्मफल भोग करने को पड़े। केवल कर्मजोनि आमर जेते शरीर अच्छी ताको दुई भाग में विभक्त कराई, गोटे है भोग जोनि, अन्यटी है कर्मजोनि। जो शरीर रे जीवात्मा केवल पूर्वजन्मर कर्मफल भोग करे सी है भोग जोनि। मनीष को छाड़ी गाई गोरु छेली मेढ़ा कुकुर घुसरी पोक जोक पशु पक्षी कीट पतंग ये सब जाक भोग जोनि, एमाने पूर्वजन्मर कर्मफल भोग करने आसछन्ति। मनीष हूँ कर्मजोनि, कहीं ये बुद्धिर विकास है। मनीष जन्म मनीष जदि क्या कामुड़ा ताको पाप लगे, किंतु सिंहटीए जदि छेली खाइला ताको पाप लगे, कहीं से भोग करने आसी। मनीष मशाटे क्या कामुड़े मशा को पाप लगे, कहीं से तार खाद्य खाऊँच, तार स्वाभाविक। केतबेले लगे ना जेतेबेले बुद्धिर विकास होती, जो शरीर रे जीवात्मा कर्म करिवारे स्वतंत्र, ठीक भूल विचार करिवार क्षमता अच्छी, से कार्य को कर्म बोली कहुए, से कर्मर कर्मफल मिले। आउ जो से जहाँ भी करुच्ची से तार स्वाभाविक प्रवृत्ति हिसाब से करुच्ची, तार भोग करुच्ची। तेणु से कर्म ताको पाप कि पुण्य किसी भी मिले। स्वामीजी समस्ते कहती जे संसार रे पुण्य काम करे मृत्यु परे तार आत्मा ईश्वरंक सह मिसी जाए, यह कौन सत्य? परमात्मा एक चेतन सत्ता, जीवात्मा एक चेतन सत्ता। ईश्वरंक संगे मिसी जीवार अर्थ होची ईश्वरंकर निकटवर्ती ईश्वर को आनंद प्राप्त करवा। परमात्मा वैदिक साहित्य कहुई जे अपरिवर्तनीय। जदि आत्मा परमात्मा भितर मिसिला तेबे तांकर परिवर्तन हला। तेणु कौन से आत्मा परमात्मा भितर मिसेनी। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता, परमात्मा स्वतंत्र सत्ता। मोक्ष अवस्था रे जीवात्मा परमात्मा निकटरे, परमात्मा भी सर्वव्यापक, किंतु से सर्वव्यापक परमात्मा भितर जीवात्मा निरंतर भ्रमण करुए, ईश्वर को आनंद प्राप्त करुए। भगवान आम चारिआडे भी अच्छा, किंतु आम भगवान को फिल करूँ, कहीं करूँ, अनुभव करूँ, कहीं करूँ। जमिति आपण जदि हाथ उपर गोटे ग्लोव्स लगे, ग्लोव्स लगे सारा पर आपण मन करंतु ताको पानी रे बुड़ेले, पानी रो अनुभवटा आप ग्लोव्स रे करें, खाली हाथ में जमी करें, कहीं मझे ग्लोव्स रहीगला। सेमिति परमात्मा सर्वव्यापक होते भी आत्मा उपर जेहेतु गोटे शरीर कभरिंग होगला, तेणु शरीर भितर थी मनीष जीवन रे थी कौन से शरीर थी आत्मा परमात्मा को डायरेक्ट अनुभव करें, केवल ध्यान रही करें। आउ शरीर बाहर की मोक्ष स्थित 24 घंटा अनुभव करे, जेहेतु ता पाखरे आउ शरीर नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं, प्रतिबंधक नहीं। गोटे द्वंद्व आम मनरे आसुछि। आपण कहिले शरीरर मृत्यु परे आत्मा निर्जीव अवस्था रे थाए, किंतु बहुत लोक कहंती एवं टीवी रे आमे देखिछु मनीष मला परे स्पिरिट कॉल कले आत्मा आसुछि आ लेखि दे जाउछि जे केमिति अछि आ कोन करूछि। देखो तो ये एक संपूर्ण भ्रामक तथ्य। आजिकाली जेतिकी
ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିକଳ୍ପନା କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ସିନେମାରେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯାଉଥିବ, ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ, ତା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ଡ୍ରାଏ ହେଇକରି ତଳକୁ ଝୁଲୁଥିବ, ସେ ଆତ୍ମା ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଲଦୁରା ବାଲଦୁରା କେଶରେ ବି ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ହେୟାର ଡ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଆମେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆତ୍ମା ତା ଚୁଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାନିଆ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ତ ଡ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାୟର ମେସିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ପୁରା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ତା ଲୁଗାଟା ପୁରା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ଲୁଗାପଟା ଚିରିବ ବି ତ ଆତ୍ମାର। ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା ଖସିବ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କେଉଁ ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର କେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁନେ, ଯେତିକି ଆତ୍ମାକୁ ଆମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଅଛି ଫାଟିଲେ ସିଲେଇବ? ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଅଛି ଯେ ମଇଳା ହେଇକରି ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଲୁଗାକୁ ଧୋଇବ? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯାକ କେବଳ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେଲୁନ୍ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଆଉ ଯେତିକି ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ମରିଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା କେମିତି ହେବ? ସେ ତ ମଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଗାଲ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଲା, ମଲା ପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କେମିତି ଫେରେ? ତ ଇଏ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଆମର କରାହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ କେବଳ ମଣିଷର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଟାଫିଜିକାଲ୍। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟିଟା ହେଉଛି ଭିଜିବୁଲ୍, ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଜିନିଷ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ପବନ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାଟା ପବନଠୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର ଏନର୍ଜିଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମର ଫୋର୍ସଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫୋର୍ସ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଫୋର୍ସ ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଫୋର୍ସର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ହେଉଛି ଭିଜିବୁଲ୍। ପୃଥିବୀଟା ଆମକୁ ଭିଜିବୁଲ୍, ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଚେତନ ସତ୍ତା। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ହୁଏ, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଆଖି କାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଫଟୋ ଉଠିଲୁ, ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ଯାହାର ରୂପ ଥାଏ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେବ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ପବନର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବ, ଯିଏ ସ୍ପେସ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବ? ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏୟାରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେବନି, ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସବୁ ଯାକ ଗୁଲି ଖଟି ଗପ, ଆତ୍ମା ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣିଆମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନା ଗୁଣିଆ ପାୱାରଫୁଲ୍? ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଯଦି ଭୂତ ଅଛି, ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ତା ବାପା ମରିଗଲେ, ଯେତେ ଗୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଆ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ସଂସାର କେଉଁ ଗୁଣିଆ କରିପାରିବ? ନା ଗୁଣିଆମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବୋତଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, ଏସବୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ। ମଲା ପରେ ସେ ବାହାରିଲା ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ତ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମା ତ ଜମା ମରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ ବିଚାର ନୁହେଁ, କି ଇଏ ବେଦ ଦର୍ଶନ ଉପନିଷଦର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଇଏ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାମ, ବାହାର କରିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରୁହେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଦୁନିଆ କେମିତି? ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ସଂସାର, ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଏ ସଂସାରକୁ ହିଁ ଆସେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସରଳ ସମାଧାନ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ନେଇ ସଞ୍ଚଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ, ପରମାତ୍ମା ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ତା କାମ। ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଦେଖା ହେଇଛି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇଟା ହୁଏ।
ସେଠି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୋକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ପୋକର ଅନେକ ପାଦ, ଆମେ ବି ଦେଖିଥିବା ଅନେକ ପାଦ ଥିବା ପୋକ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋକ ଗଛରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉଠେଇକିରି ପର ଡାଳରେ ରଖୁଛି କି ପତ୍ର ରଖୁଛି, ତାପରେ ସେ ପଛ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ସେ ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେନି, କୌଣସି ପିତୃଲୋକରେ ରହେନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ସେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେନି। ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀରରୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ବାପା, ସେ ଆମ ମା। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ଆମେ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନାରାୟଣ କି ଜଗନ୍ନାଥ କି ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ କହିଲେ ସେ ରମେଶ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଆଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିଦେଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଆସିବ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ତାର ରମେଶ ଥିଲା, ସେଠିକି ପଳେଇଲା ପରେ ସୁରେଶ ହୋଇଗଲା। ତ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଦିନ ରମେଶକୁ ଏଠି ଡାକିବେ, ସେଇଦିନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲା ଦେହରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ଖାଇକି ଯାଇ ସେ ଭିତରେ ବସିବ? ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ହିଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଠି ନରକ।